तो चलिए सीधे इस कथा में उतरते हैं। आज हम दुनिया की सबसे महान और सबसे उलझी हुई कहानियों में से एक यानी महाभारत की बात करेंगे। हम एक ऐसी कथा से गुजरने वाले हैं जो आपसी दुश्मनी और बदले की नींव पर खड़ी है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत, लालच और फर्ज का एक बहुत ही गहरा आईना है। अब इस सवाल पे जरा गौर करते हैं। क्या एक पूरे साम्राज्य के लिए, महज सत्ता के लिए, कोई अपने ही परिवार को मिटा सकता है? उस धर्म संकट के बारे में सोचकर देखते हैं, जब एक तरफ खून के रिश्ते खड़े हों और दूसरी तरफ सत्ता का सबसे बड़ा सिंहासन। ये कोई आम फैसला नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है जो आने वाली पूरी पीढ़ियों तक को खत्म कर देने की ताकत रखता है। खैर, कहानी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। दोनों तरफ लाखों सैनिक बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। एक महान योद्धा राजकुमार अर्जुन अपने ही दुश्मनों की सेना में अपने चचेरे भाइयों, दोस्तों और उन गुरुओं को देखते हैं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। और उस पल में उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है। वो अपना गांडीव धनुष नीचे गिरा देते हैं। ऐसे भयानक पल में आखिर कौन नहीं टूटेगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही कैसे। बात शुरू होती है एक ही छत के नीचे पले बड़े दो खानदानों के बीच की कड़वी दुश्मनी से। एक तरफ है 5 पांडव, देवताओं के पुत्र, बिल्कुल सादगी और धर्म से भरे हुए और हस्तिनापुर के असली हकदार। और उनके ठीक खिलाफ खड़े हैं 100 कौरव भाई, खासकर दुर्योधन, जो हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए किसी भी धोखे, किसी भी छल कपट तक जाने को तैयार हैं। और ये आपसी दुश्मनी एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है एक द्यूत क्रीड़ा यानी पासे के खेल में। एक ऐसा खेल जो शुरू से ही शकुनी की बिछाई हुई बिसात था। युधिष्ठिर जो एक राजा थे, वो जुनून में आकर अपना सब कुछ हार बैठते हैं। पहले अपना सारा धन दौलत, फिर अपना पूरा राज्य, उसके बाद खुद को और अपने चारों भाइयों को, और आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार जाते हैं। ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। इसके बाद जो हुआ, उसने आने वाले भयानक युद्ध की पूरी नींव रख दी। भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ, वो इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उनका अपमान और उनके अंदर सुलगती हुई बदले की आग ही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इस युद्ध को पूरी तरह से अटल बना दिया। उनके शब्दों में जो दर्द और क्रोध था, उसने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस हार का नतीजा क्या निकला? पांडवों को 13 साल के एक लंबे और मुश्किल वनवास पर जाना पड़ा। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस वक्त को शोक मनाने में जाया नहीं किया। जंगलों में उन्होंने कड़ी तपस्या की, आगे आने वाले युद्ध के लिए दिव्यास्त्र जमा किए। इसी दौरान वो मशहूर यक्ष प्रश्न वाला किस्सा भी हुआ, जहां युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान से अपने मरे हुए भाइयों को वापस जिंदा करवाया। और आखिरी का 1 साल तो उन्होंने भेष बदलकर मत्स्य राज्य में छुपते छुपाते निकाला। ये उनके सब्र और हिम्मत का बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब आते हैं उस पल पर, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो किस्सा जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। महान योद्धा कर्ण की कहानी। जिंदगी भर जिसे अपमानित किया गया, उसे अचानक पता चलता है कि असल में वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा और पांडवों का सगा भाई है, यानी सत्ता का सबसे पहला हकदार। पर यहाँ कर्ण का चुनाव देखिए। वो सब कुछ छोड़ देता है। वो उस दुर्योधन को धोखा देने से मना कर देता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अपनी दोस्ती निभाने के लिए कर्ण अपने ही भाइयों से लड़ने और मरने का रास्ता चुनता है। और फिर आखिरकार शुरू होता है कुरुक्षेत्र का वो 18 दिनों का लंबा और भयानक रक्तपात। ये कोई आम युद्ध नहीं था। इसमें नियम तोड़े गए, छल कपट हुआ और बड़े बड़े अजेय योद्धा मिट्टी में मिला दिए गए। 10वें दिन पितामह भीष्म तीरों की शैया पर गिर जाते हैं। 13वें दिन उस छोटे से बच्चे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य को एक आधे सच के जरिए धोखा देकर मारा जाता है। और फिर 17वें दिन जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाता है, तब अर्जुन उनका वध कर देते हैं। सचमुच एक के बाद एक महानायकों का दर्दनाक अंत। इस पूरे युद्ध में कितना कुछ तबाह हुआ, उसको सिर्फ इस एक संख्या यानी 100 से समझा जा सकता है। जरा इस बात पर गौर करते हैं। पूरे के पूरे 100 कौरव भाई इस आग में भस्म हो गए, एक भी नहीं बचा। और पांडव, उनके भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं थे। उनके भी लगभग सारे उत्तराधिकारी रात के अंधेरे में सोते हुए मारे गए। जो साम्राज्य खड़ा रह गया था, वो बिल्कुल खोखला और बर्बाद हो चुका था।
तो इस कहानी के अंत में दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल गूंजता रह जाता है कि अगर जीतने के लिए अपना सब कुछ, अपने हर एक प्रियजन को खोना पड़े, तो उस जीत का असली मायना क्या है? क्या ऐसी जीत में कोई वाकई जीतता है? महाभारत यही सबसे बड़ा आईना दिखाता है। ये सिर्फ धर्म या अधर्म की लड़ाई नहीं, बल्कि किस्मत, बदले और उस मुकम्मल जीत की, उस कीमत की कहानी है जो शायद कभी चुकाई ही नहीं जा सकती।